वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो हाँ, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है, टाइटल देख लिया है, दैट इज स्टेज 2। अब स्टेज 1 क्या है? स्टेज 1 प्रिपरेशन में वो है केवीएस पीआरटी के लिए। पहली बात तो वैसे तो सभी के लिए, लेकिन मैं उसी के रेस्पेक्ट में बना रहा हूँ। अगर कोई चाहे तो केवीएस टीजीटी पीजीटी वाला भी इससे समझ सकता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टेज 1 में क्या है? स्टेज 1 में ये है कि आपने जो भी सिलेबस आपका दिया हुआ था, जो भी आपका सिलेबस दिया हुआ था, आपने पूरा कर लिया। दैट इज कॉल्ड स्टेज 1। अब सिलेबस पूरा करने के बाद मन में विचारधारा आने लगती है कि यार अब क्या करें, अब समय को कैसे यूटिलाइज करें। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं पाता है कि सिलेबस पूरा होने के बाद भी आपका उतनी ही मेहनत से उतनी ही मेहनत करने का मन करे या फिर आपका दिल करे। कई लोगों को बोरियत फील होता है, कईयों को लगता है कि मैं ऐसा बार बार रिवीजन कब तक करूं, जबकि वो दोनों ही फीलिंग गलत है। अब मैं आपके लिए लेके आया हूं स्टेज 2 स्ट्रेटेजी। अगर आपने स्टेज 2 स्ट्रेटेजी को समझ लिया तो आप लोग को कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने के लिए, ठीक है ना। स्टेज 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसका सिलेबस पूरा हो चुका है। मतलब केवीएस पीआरटी का जो भी स्टैंडर्ड सिलेबस दिया था, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, वो हर सब्जेक्ट में आपने सारा सिलेबस कर लिया पॉइंट टू पॉइंट। अब सुनते आगे। अब मैं आपको स्टेज 2 में बताऊंगा कौन कौन सी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि स्टेज 1 पे जो करा हुआ है वो आपके लिए और बेहतरीन हो पाए, एक्सेलेंसी की तरफ आप मूव कर पाओ। पहली बात तो जैसे मंडे से लेके संडे तक आपके 7 डेज होते हैं। 7 डेज में से सबसे पहले आपको स्टेज 2 की बात बता रहा हूं। स्टेज 2 में क्या करना चाहिए? कोई से भी 2 दिन, एक स्टार्टिंग के आसपास और एक एंड के आसपास, सपोज एक मंडे और एक फ्राइडे, कोई से भी 2 दिन जिनके बीच में थोड़ा 1-2 दिन का गैप हो, 3-4 का भी चल सकता है। आपको करना क्या है? इन दिन को डिफाइन कर देना है कि ये दिन मेरा रिवीजन का है। मतलब करना क्या है? जिसका सिलेबस पूरा हो चुका है, इन 2 दिन हफ्ते में, हर ये 2 दिन, जो भी आप 2 दिन डिफाइन करोगे, एक स्टार्टिंग में और एक एंड के आसपास, आपने उसे रिवीजन करना है जो सिलेबस आप कर चुके हैं। अब बचे 5 दिन। अच्छा, इन 2 रिवीजन वाले दिन टेस्ट जरूर देना है जब टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी। और टेस्ट सीरीज जिसने ज्वाइन कर रखी हो तो दे सकता है, और जिसने ज्वाइन नहीं कर रखी वो फिलहाल इंतजार करे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है ना। और चाहो तो उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। अब बचे जो 5 दिन, उन 5 दिन हमने क्या करना है ये देख लो। अब मैं 1 बाय 1 हर सब्जेक्ट का बताता हूं। जैसे पहले आता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में आप आरडी शर्मा ले लें, क्लास 9th की और क्लास 10th की। मैक्सिमम 9th है और थोड़ा 10th है। इसके आप बस हर चैप्टर और हर एक्सरसाइज के बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वो कर ले। अगर आरडी शर्मा नहीं खरीद सकते तो आपको पता होना चाहिए केवीएस का भी एक स्टडी मटेरियल आता है, सप्लीमेंट मटेरियल आता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? एमसीक्यू होते हैं, क्वेश्चन भी होते हैं और एमसीक्यू भी होते हैं। आप हर चैप्टर के वहां से एमसीक्यू कर लो। अब बारी आती है साइंस की। साइंस में आपको क्या करना है? साइंस में वही, चाहे तो एस चांद ले लो, एस चांद की लखमीर सिंह आती है, चाहे आप प्रदीप ले लो, और अगेन वही, चाहे आप केवीएस का स्टडी मटेरियल ले लो। ये केवीएस की साइट पे मिल जाएगा, कहीं ना कहीं गूगल पे सर्च करो, वरना मेरे पे पड़ा है प्रीवियस एक मैथ्स का, शायद वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है? वहां से हर चैप्टर के एमसीक्यू उठाने, ठीक है। अब बात आती है किसकी? रीजनिंग की। रीजनिंग का डे 1 से कहते आ रहा हूं, रीजनिंग का कोई तोड़ नहीं है। तोड़ यही है कि डेली 10 क्वेश्चन का सेट करो केवीएस पीआरटी वालों। जिसका जितने नंबर का पेपर आएगा रीजनिंग का, उतने क्वेश्चन का एक सेट करो, ठीक है ना। 50 वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आप लोग देखेंगे, सपोर्ट करेंगे तो 100 वीडियो और बना सकता हूं मैं रीजनिंग में। लेकिन देखना बंद कर दिया, इसलिए मैंने बंद कर दिया, वरना कोई और भी करा रहा है तो वहां से कर लो। रीजनिंग का 10 क्वेश्चन डेली करना है, लेकिन करना स्टैंडर्ड वाइज है। स्टैंडर्ड वाइज समझते हो? जो आपके लेवल है डिफिकल्टी केवीएस पीआरटी का, उसी लेवल का करना है। ना तो उससे ज्यादा का फायदा है, ना ही उससे कम का फायदा है, सबसे बड़ी बात। अब रहा इंग्लिश। इंग्लिश में जब आप स्टेज 1 पूरा कर चुके होंगे, दैट इज सिलेबस, तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एमसीक्यू करने, मतलब क्वेश्चंस करने इंग्लिश के।
और कहां से कर सकते हो? मैंने कहा एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ। बैंकिंग की इंग्लिश को मत लेके चलना केवीएस पीआरटी का स्टैंडर्ड, बार बार कह रहा हूं, वरना पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा, बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहली बात ये समझ आ गई आपको, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद अब रीजनिंग भी हो गया, अब बारी आई करंट अफेयर की। करंट अफेयर तो रिवीजन हो चाहे फिर स्टेज 1 हो चाहे स्टेज 2, आपको करना क्या है? डेली इसको 30 मिनट से 1 घंटे डेली देना है। देखो, करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप सोचो कि मैं 1 साल का करंट अफेयर 1 महीने में पढ़ लूंगा। नहीं, 1 साल का करंट अफेयर 4 महीने 5 महीने का टारगेट करो, जिसमें डेली का समय दो। एक सिस्टमैटिक वे से पढ़ोगे ना तो करंट अफेयर याद करना ही नहीं होता। पहली बात तो ये, करंट अफेयर आपने डेली पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि आंसर तो उसी में दिया होगा, बस अगर आपने एक बार पढ़ा होगा तो आपको हिट कर जाएगा कि हाँ यही आंसर है। करंट अफेयर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आ गया हिंदी और इंग्लिश। अगर आप इसका सिलेबस कर चुके हो, अच्छा इंग्लिश तो हो ही गया, हिंदी में आते हैं। हिंदी के लिए आप यूपी में जो पेपर होते हैं, यूपी में जो पेपर होते हैं, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, उसमें जो इंग्लिश हिंदी आती है वो आप कर सकते हो। समझ आ रहा है? अब टीजीटी हिंदी का पेपर मत करने लगना, उसके जनरल पार्ट में जो हिंदी आती है उसके एमसीक्यू कर सकते हो। ये स्टेज 2 के लिए बता रहा हूं सब चीजें, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है आपका अपना पेपर, अपना सब्जेक्ट जिसे आप साइकोलॉजी कहते हो या फिर जो भी आप कहते हो, ठीक है ना, टीचिंग सब्जेक्ट जिसे कहते हो, ठीक है। तो साइकोलॉजी में आपको मैं कोई भी बुक, आपको स्टेज 2 में क्या करना है? कोई भी बुक परचेज करनी है जिसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू हो, चैप्टर वाइज एमसीक्यू हो, ठीक है ना। जैसे मैं एक बुक बता देता हूं, सरोहा पब्लिकेशन की आती है, सरोहा, मेरे पे यही है, सरोहा पब्लिकेशन, और इसमें DSSB-PRT के नाम से थी ये सरोहा पब्लिकेशन DSSB-PRT, और इसमें 3500 एमसीक्यू हैं चैप्टर वाइज। सरोहा पब्लिकेशन DSSB-PRT के नाम से 3500 एमसीक्यू है इसमें, 3500 एमसीक्यू, ठीक है ना। और चैप्टर वाइज है सबसे बड़ी बात। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हो? मान लो आप आपको लगता है किसी XYZ टीचर का पेडागोगी या फिर साइकोलॉजी वाला सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, और उनका अपना इंस्टीट्यूट भी है, तो आप पता है सबसे अच्छा कर सकते हो, बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट में आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। आप उनका कंटेंट अरेंज कर लो कहीं से, मतलब वो किताब जिसमें वो क्वेश्चन है जो वो एमसीक्यू में दे रहे हैं पेड में, वो कहीं से अरेंज कर लो। अरेंज करना बहुत आसान होता है, आप लोग कहीं ना कहीं पा सकते हो, अदरवाइज उनकी जाके बुक ही खरीद लो, क्योंकि बुक भी बेचते होंगे वो। हालांकि बुक में कम करेंगे वो कंटेंट, क्यों? क्योंकि बुक में अगर वो सारा कंटेंट दे देंगे तो उनके ऑनलाइन कोर्सेज या ऑफलाइन कोर्सेज कैसे बिकेंगे। तो ये सरोहा पब्लिकेशन की पीआरटी के लिए, DSSB-PRT के लिए जो बुक है, ये सफिशिएंट है आपकी केवीएस पीआरटी की। तो ये पूरी स्ट्रेटजी बता दी मैंने आपको, किसके लिए? स्टेज 2 के लिए। अगर आप समझे तो आपको बहुत फायदा होगा और आप डेफिनेटली सिलेक्शन करेंगे। और फिर एक बार कहूंगा कि आप अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ये सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, अगर आप कामयाब हो गए तो हर दिन सुहाना है, अदरवाइज आप हर दिन ये सोचते रहोगे कि यार ऐसा क्या करूं कि सब कुछ बदल जाए, ठीक है ना। धन्यवाद।